हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिलन साहू। आज मैं बात करूंगा कि अगर हम अपने लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं होते, कि हमने नशे करना चालू क्यों किया, आखिर में उस दलदल में फंसे क्यों, और उसका रीजन क्या है कि हम नशे से दूर क्यों नहीं हट पा रहे हैं और क्यों छोड़ना नहीं चाहते। हम हमारा कारण यह है कि हम नशे की ओर सबसे पहले तो खुशी के लिए ही गए थे, जिसमें एंजॉयमेंट था। फिर धीरे धीरे आज अनमैरिड लोग हैं, उनको लगता है कि मैं पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, वो नशा पकड़ ले रहा है। जो कुंवारे लोग हैं, जो पढ़ाइयां कर रहे हैं, जो शादीशुदा हैं, जिनके बीवी बच्चे आ गए हैं, उनको लगता है कि मैं उनके ख्वाब, उनके ख्वाहिश के, उनको जो चाहिए उतना पैसा कमा नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ लोग नशा कर ले रहे हैं। इनका मेन रीजन यही है कि स्वयं के ऊपर ना ध्यान देके वो अपने कमियों को स्वयं निकाल रहे हैं, खुद में निकाल रहा है। बोलता है कि अब मुझे 10,000 की नौकरी नहीं, मुझे 20,000 की चाहिए, लेकिन वो काम करने का नहीं सोच रहा है। उसका रीजन क्या है? तकलीफ का। तकलीफ को दूर करने का तरीका है क्या ढूंढ लिया वो सिर्फ एक नशे की ओर ध्यान दे रहा है। अगर ऐसा करता तो मैं कुछ बड़े लोगों का नाम लेना चाहूंगा। फोकस, पागलपन, काम के प्रति, वो इंसान लाइफ में सक्सेस हो जाता है। विराट कोहली को देख लो, बाप मरा हुआ है, क्रिकेट खेल रहा है अस्थि को छोड़ के। पागलपन उसी को कहते हैं क्या? उसको कहते हैं अपने लाइफ में, करियर में सक्सेस होना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारा जॉब, अगर बॉस ने डांटा, तो ना कि वो डांटा कि वो ये ना सोचने के अलावा क्या करते हैं, दारू को पीना चालू कर दे रहे हैं, नशा कर ले रहे हैं, अपने आप को मूर्छित बंद दिमाग का बना दे रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि फिर से प्रयास करें ताकि वो बॉस गाली गलौज ना करे और हमें चिल्लाए नहीं। ये हमारा अनसक्सेस का तरीका है। हम अपना बंद दिमाग लेके चल रहे हैं मार्केट में। हमें लगता है कि हम ओपन है बहुत, बिल्कुल नहीं। हम तुच्छ ओपन नहीं है। हमें कोई भी काम का क्रेविंग ही नहीं है, ना माँ बाप के प्रति हमें प्यार है, ना ही किसी के ऊपर ये है। हम है बंद दिमाग के। हम सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। किए रहते तो आज हमारा बंद दिमाग नहीं होता, हम अपने लाइफ में सक्सेस होते। चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। क्यों बना? उसने गोल पे फोकस किया। उसको भी तो ठोकरें मिली होगी मार्केट में। उसने तो नहीं किया नशे की ओर, अरे मैं गिर गया। उसने भी तो चुनाव एक ही बार में नहीं जीता होगा, बहुत मेहनत किया होगा। मेहनत क्या मांगता है? काम क्या मांगता है? काम, मेहनत मांगता है। अब मेहनत किसको सूट करता है? जो स्वयं से करना चाहे, ना कि मेहनत खुद से नहीं आता। पैसा किसको मिलता है? जो मेहनत करता है। और पैसा क्या है आज की दुनिया में? सुकून। और जो पैसा ना होने पे हम परिवार के सुख शांति को भी छीन रहे हैं और स्वयं की भी छीन रहे हैं। ना हम काम करना चाहते हैं और 4 पैसे कमा भी रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? नशे की ओर जा रहे हैं कि नशा कर लेते हैं हम, बस हमारा दिन दुनिया है, हम तो नशे में सो जाते हैं। बीवी बच्चे का तो पता नहीं, माँ बाप का कोई टेंशन नहीं, वो लोग अपना जीवन देख लेंगे। फिर अब हमें यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि अब तो हमारे परिवार वाले हमें चिंता ही नहीं कर रहे। अरे हमने कौन से चिंता किया? शाम को साला नींद ना आने पे दारू पी के क्या किया? सो लिया। काम में जाओ, काम में जाओ, अरे प्रेशर देती। काम में फोकस करो ना, जीवन में आए कष्ट नहीं उठाओगे, मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। तो जब तक हम अपने आप का गोल और अपने फोकस पे, अपने काम पे फोकस नहीं करते हैं, तब तक हमें कोई भी चीज की कामयाबी मिलना मुश्किल है। ये सब बताने का रीजन ये है, अगर आप यहाँ पे हो, अगर मेरे बातों पे या क्लासों पे ध्यान नहीं देते तो तुम नशा छोड़ने में सफल नहीं हो सकते। हम क्या ही कर सकते हैं? हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो दिमाग में घुमा दे और आप नशा छोड़ दो। उसके लिए आपको स्वयं में प्रयास करना पड़ेगा। स्वयं की एक कदम आपको सुधार सकती है, आपकी एक विचार आपको सुधार सकती है। और कोई नहीं है सुधारने वाला कि मैं सुधार पाऊं कि कोई और आके सुधार पाए। यहां तो हम सिर्फ हमके बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। एक दिनचर्या है, एक समय है, वहां तक आपको हम नशे से दूर करने का तरीका सिखा रहे हैं कि नशे से दूर कैसे रह सकते हो। अपने काम पे फोकस करोगे, अपने परिवार पे फोकस करोगे, एक चीज पे फोकस करोगे, तब जाके आप सक्सेस होगे। सक्सेस ना होने का रीजन कि हम रियल में सोच क्यों नहीं पाते, हमारा विल पावर इतना कमजोर क्यों है, भगवान ने हमें ऐसा बनाया क्यों? बनाया नहीं है, हम स्वयं ने किया है। हमारे भी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग थे, हमने स्वयं हम खुद कमजोर किए हैं। उसको कमजोर इसलिए किए हैं कि सिर्फ मैंने अपनी खुशी देखी। दारू पीने से हमारे परिवार को तो खुशी नहीं हुई, लेकिन मैंने क्या किया? मैं स्वयं की खुशी देखा, पीने के बाद मुझे रिलैक्सेशन हो रही है, बात खत्म। मैंने सिर्फ अपनी की खुशी देखी और आज मैं कैसे जगह पे हूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। परिवार के साथ रह रहा हूं तो टेंशन, कुछ काम कर रहा हूं तो टेंशन, नहीं भी कर रहा हूं तो भी टेंशन।
अब इससे बचने के लिए मुझे करना है, तो करना क्या है, मैं स्वयं में रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, जा रहा हूं, रिलैप्स हो जा रहा हूं, करूं तो करूं क्या। अब मैं गलत विचार लेके आ गया हूं नशा मुक्ति के प्रति कि नहीं, नशा मुक्ति तो बेकार है, बंद करके रखता है, वो क्या सुधारेगा मुझे। अरे मैं स्वयं सुधारना नहीं चाहता, नशा मुक्ति को क्यों बदनाम करता हूं। अगर मैं स्वयं में फोकस करूं, स्वयं में धारणा रख लूं, जब उसको पता चल गया कि नशा मुक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं तो कर सकता है। जब यहां बिना नशे के जिंदा रह लेता है इंसान, तो बाहर भी तो रह लेता है। तो मैं उन नेगेटिव आदमी को बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव विचार लेके चलता है तो हर चीजों को इंसान बदल सकता है। जीरो से ही इंसान उठता है। टिकट काटने वाला इंसान टीटी आज महेंद्र सिंह धोनी बन गया, क्यों बना। आज मैं रास्ते पे चलने वाला इंसान आज आप लोगों के बीच में हूं, दूर को तो छोड़ो, जो जगह जगह पे नशे करके सोया हुआ इंसान आज आप लोग के बीच में हूं, आपको समझा रहा हूं कि आप नशा मत करो, छोड़ोगे तब जाके रास्ता मिलेगा कि नशा से बचने का उपाय क्या है। उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दूरियां बनते चलो, स्वयं में आपको रास्ता मिलते चलेगा। अब मिलते जाएगा तो इसमें आपका कोई घाटा नहीं, आप फायदे में हो, 4 साल एक्स्ट्रा जियोगे, परिवार को सुख शांति दे पाओगे। जिसके लिए आप यहाँ बैठ के सोचते हो ना कि मेरी मम्मी के साथ रहना चाहिए था, मेरे बीवी बच्चों के साथ रहना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से आसानी से रहेगा और सुख शांति से रहेगा। सुख शांति से हर चीजों को और हर खुशियां की आनंद ले पाओगे, हर त्योहारों का आनंद ले पाओगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ रहना चाहता है, लेकिन हर किसी को तो रास्ता मिलना चाहिए। हमारा तो डिमांड और हमारे परिवार का डिमांड एक ही है कि आप नशे से दूर रहो। कोई नहीं चाहता कि उसको हम अपने परिवार से या अपने घर से दूर रखें। अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा, और इस प्रयास को जारी रखने के लिए हमें अगर स्वयं की दिमाग अपने आप में अप्लाई नहीं हो रही अपने परिवार में, तो मेरे हिसाब से मुझे किसी और के दिमाग को पकड़ना चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव की ओर लेके चलता है। और हमें ये लगता है कि हम अपने आप को इस कदर अभी बंद करके रखे हैं कि अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो हम पहले से ही सक्सेस और अन सक्सेस को सोच लेते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव विचार के लेके चले। अगर मैं बिजनेस भी डालना चाहता हूं तो मैं पहले से सोच लिया हूं कि सामान लेने कौन जाएगा, मेरी दुकान को चलाएगा कौन, मेरी सुख शांति चले जाएगी, मैं घूमूंगा फिरूंगा कब, तो मैं स्वयं में अपने दुकान को सक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ाई की बात है, अरे ये तो इतनी मोटी बुक को पढ़ेगा कौन, मैं पहले से विचार कर ले रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक नई आत्मा जो घूम रही है। नशा जो बोलते हो एक आत्मा ही है, सब लोग ही बता सकते हो ना वो आत्मा है। आत्मा है कि नहीं है नशा, लगता है कि नहीं मेरे अंदर अगर कोई भी प्रकार का नशा जाता है तो लगता है कि नहीं अंदर में कोई और अलग से चीजें घूम रही है। किसको किसको फील हुआ ये, और कि मेरे शरीर के अलावा मेरे अंदर में कोई ऐसा अलग से चीज है जो मेरे को बार बार याद दिला रही है, और मैं उसके ऊपर स्वयं में खो रहा हूं कि अरे यार मेरे शरीर के अंदर कुछ अलग चीजें हैं जो अलग एक्टिविटी दे रही है। और वो एक आत्मा ऐसी है जो अहंकार को बाहर लाएगी, और अहंकार का घर हमेशा खाली है। अच्छे अच्छे लोगों को देख लो कि अहंकार करते करते इंसान चला गया, नहीं तो उस अपनी जायदाद को खो दिया और अपनी सुख शांति को खो दिया। हर इंसान बुरा तो नहीं होता, लेकिन ये नशा ऐसा बुरा बना देता है कि वो कभी पॉजिटिव की ओर जा ही नहीं सकता। लेकिन हम यहाँ पे एक पॉजिटिव सोच लेके भेजने की कोशिश करते हैं, बाहर में आपको सब नेगेटिव सोच से देखते हैं कि ये कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होगा, ये तो बेवड़ा है, ये क्या कर पाएगा अपने लाइफ में, ये तो शराब की लत में फंसा है, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। ये चीजों को हम दूर करने के लिए यहाँ आपको रखें, और यहाँ रख के हम यही चाहते हैं कि आप एक पॉजिटिव दिमाग लेके चलो, पॉजिटिव सोच लेके चलो कि नहीं सब वो गलत है। और अपने आप को हम अगर चेंज करके मार्केट में उतरते हैं तो ना हमसे कोई डेयरिंगबाज इंसान है, ना हमसे कोई काबिलियत वाला इंसान है, ना कोई हमारे से ज्यादा सक्सेस हो सकता है। इंसान वही इंसान सक्सेस होता है जो लाइफ में ठोकरे खाया रहता है, और ये ठोकर से कोई कम नहीं है जो नशा मुक्ति में पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं हम गलत थे, या तो हम अपनों को बर्बाद करने लगे थे या स्वयं को बर्बाद करने लग गए थे। अपना को बर्बाद या अपनों को, हम ना किसी अपने को ही तो पहुंच पहुंचाया, तो उसको हमें समझना चाहिए और हमें स्वयं से नशा से दूर होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा सबको कि नशा से दूर होने के लिए स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा, और स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, ना हम किसी को सुधार सकते हैं ना ही कुछ, हम सिर्फ एक रास्ता बता सकते हैं कि आप उन चीजों को समझो कि आपके परिवार आपको कितना चाहते हैं, आप उनको समझो जिनके लिए आप तड़पते हो कि आपके परिवार आपके लिए कितना महत्व है, आप उसको समझो कि एक परिवार के साथ मिल के हंसी मजाक करके कितना अच्छा सुख शांति और खुशियां मिलती है, उसको समझो। खुशियां
कहीं पे खरीदने से नहीं मिलती, स्वयं से तैयार करनी पड़ती है। और आप सबको खुश रहने के लिए ये चार दुआरी नहीं है, तो इसके लिए आपको नशा को छोड़ना पड़ेगा और उस माहौल पे जाना पड़ेगा जहां दुनिया जीती है, और अपने आप को नशे से दूर करोगे तभी जाके आप सुख शांति और खुशी से रह पाओगे। ये जगह तो ऐसा है कि आपको एक अच्छी चीजें बोल के सिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर में मेंटलिटी को कैसे रखते हो। बड़े बड़े लोगों का नाम बताया, उनसे आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि वो भी अपने लाइफ में सक्सेस हो गए, उनको भी कोई एक दिन में सक्सेस नहीं है, उनको भी सक्सेस होने में 10 साल लगे। अगर हम 10 साल से नशे से दूर रहते हैं, अगर रोज का 100 रुपया भी जोड़ते हैं तो 10 साल का अमाउंट को आप जोड़ लो। जो 10 रुपए का हम दारू की बोतल पीते हैं, 10 रुपए की गांजा पीते हैं, है ना, 10 रुपए तो मैंने बहुत छोटी रकम किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दिन में 150 से 200 का नशा ना करे। महीने में 6000 का ऐसी नशा होता है, सालाना होता है 60,000 का, 60,000 का 10 साल का बोले तो 6 लाख रुपया होता है। 6 लाख में मैं एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकता हूँ जिसका कोई महत्व नहीं है। मैं सिर्फ पीता हूँ और पेशाब करके निकाल देता हूँ। अगर मैं ये इतने विचारे करने लग गया और वो नशे से दूर हट गया तो मेरी लाइफ स्टाइल में मेरे को सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता और मैं आसानी से सक्सेस हो सकता हूँ। तो मुझे सक्सेस होने के लिए और खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? नशे से दूर रहना पड़ेगा। अगर मैं नशा करता हूं तो मुझे ऐसी चार दुआरी मिलती रहेगी और मैं बस दूसरों को दोषता ही रहूंगा। अपने आप की खामियां, अपने आप की गलती और अपने आप की कमी को कभी झांक नहीं पाऊंगा। कहीं दुनिया सक्सेस नहीं है, झांकना किसको है? अपने आप को। अगर मैं अपने आप को झांकूंगा तो मुझे कामयाबी स्वयं में दिखने लगेगी। क्या नरेंद्र मोदी किसी से बोलने गया कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? नहीं बोलने गया। क्या मिलन बोलने गया कि मुझे सक्सेस करो? नहीं बोला, स्वयं ने किया ना। तो इसी प्रकार आप अपने अंदर की काबिलियत को बाहर निकालो और अपने आप के अंदर को बाहर निकालोगे। और बाहर निकलेगी कब? जब आप नशे से दूर होगे तो आपके अंदर की काबिलियत बाहर निकलेगी और अपने लाइफ में आप बहुत पावरफुल इंसान और सक्सेसफुल बन सकते हो। और वो उससे बढ़ के मेरे लिए खुशियां कुछ नहीं रहेगी। तो मैं यही चाहूंगा, नशा मुक्त अगर रहोगे लाइफ में तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और किसी को कोई कंफ्यूजन जो अपने लाइफ से लेके बहुत स्ट्रगल कर रहा हो और लग रहा हो कि मैं क्यों फंस गया ऐसी जगह पे और मैं निकल नहीं पा रहा, कि ऐसे कौन सी कोई चीजें तो नहीं है जो आपको सता रही है जिसमें बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, जो टेंशन की ओर और डिप्रेशन की ओर लेके जा रहे हैं? है कोई किसी के पास ऐसा सवाल? नहीं है। सबको समझ आ रहा है कि अगर लाइफ में हमें कुछ करना है और कुछ सक्सेस होना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नशे से दूर होके स्वयं में झांकना पड़ेगा। अगर हम स्वयं में नहीं झांकते हैं तो हमें ना कोई सक्सेस कर पाएगा, चाहे वो सरकारी नौकरी रहे, चाहे प्राइवेट नौकरी रहे, चाहे खुद की बिजनेस रहे। अगर हमें कोई भी चीज करना है, सरकारी नौकरी में भी पोस्टिंग बढ़ती है, एक इंसान वहीं पे बना रहता है हवलदार, एक आदमी हवलदार से एसपी डीएसपी बन जाता है और पैसे के बदौलत नहीं रहता। स्वयं काम की फोकस और साथ में थोड़ा सा खुद की मेहनत, मेहनत ही रंग रूप लाती है। कोई पैसा काम नहीं आता कोई भी जगह पे पैसा से, क्योंकि मैं अगर मेहनत से आगे बढ़ता हूं तो मुझे सुख शांतियां मिलेगी। अगर मैं कहीं पे ब्लैकमेल या अनलीगल तरीके से कहीं पे सक्सेस होता हूं तो मेरे मन में सुख शांति नहीं होगी। और सुख शांति सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए दुनिया तरस रही है कि मैं सुकून कहां ढूंढूं। सुकून ना पैसे पे मिल रहे हैं नहीं कुछ, एक परिवार से सुकून मिलता है। आज हम उसी परिवार को दुखी करके यहाँ बैठे हैं और स्वयं में दुखी हैं। चलो हम कम से कम खुश तो रहते। आज नशा ना मिल रहा है तो भी दुखी है, जब मिलता था तो भी दुखी थे, जब मिलता था तो 4 लोग दुखी थे, आज नहीं मिल रहा है तो मैं स्वयं दुखी हूं। तो क्या करना चाहिए? मुझे नशा छोड़ना चाहिए। भले मैं स्वयं दुखी रह सकता हूं लेकिन अपने परिवार को दुखी नहीं कर सकता। मैं स्वयं खुद चाहूंगा कि मैं बच्चा पैदा करूंगा, एक दिन मेरी शादी होगी तो मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा सही हो और मेरे अस्थि को कंधा हो। तो सबके घर वाले यही उम्मीद करके रखे हैं कि मेरे घर वाले, मेरे बच्चे मेरे जैसे हो और पॉजिटिव सोच लेके चले, ताकि समाज में भी मेरी बेइज्जती ना हो और उसकी भी बेइज्जती ना हो और एक अच्छा कामयाब इंसान बने, ताकि सालों साल उसका नाम चले। तो मैं आज यहीं पे वीडियो को